या देवी सर्वभूतेषु माता कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको नवरात्रि के षष्ठम दिवस में माता कात्यायनी की परम पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। माँ आदि शक्ति दुर्गा का यह षष्ठम स्वरूप अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों को प्रदान करने वाला है। तो आइए इस संगीतमय गाथा के माध्यम से माता कात्यायनी के पावन कथाओं का श्रवण पान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कात्यायनी की जय। हम कात्यायनी माता की शुभ कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के छठे दिवस की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शक्ति स्वरूपा के चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के छठे दिवस की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, हो जाएगा कल्याण। भक्तजनों, माता आदि शक्ति दुर्गा के इस कात्यायनी स्वरूप को नवरात्रि के छठे दिवस में पूजा जाता है। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार ऋषि का कात्यायन की संतान के रूप में जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी रखा गया। माता कात्यायनी की कृपा से प्राणी सरलता पूर्वक अलौकिक तेज और दिव्य प्रभावों से युक्त हो जाता है। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कात्यायनी की जय। माता कात्यायनी की तो महिमा न्यारी है, परम तेज से युक्त मात की सिंह सवारी है। सिर पर मुकुट सुशोभित है और गले पुष्प का हार, चार भुजाओं में अति साजे अस्त्र शस्त्र तलवार। मेघ समान केश है काले, कानों में कुंडल, मन को अतिशय भाता है गुड़हल और पुष्प कमल। कात्यायनी माता है सारे जग की ही आधार, इनकी दया दृष्टि पर निर्भर है सारा संसार। योगी साधक सिद्ध सदा माता को ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ शक्ति स्वरूपा के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, हो जाएगा कल्याण। भक्तजनों, वैसे तो माता कात्यायनी का उल्लेख वेदों और पुराणों में भी विशिष्ट रूप से आया है, परंतु अलग अलग स्थानों पर
कुछ अलग अलग कथाओं का भी वर्णन मिलता है। जैसे यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में माता को प्रथम स्थान दिया गया है। में माता को परमेश्वर के नैस बताया गया है। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कात्यायनी की जय। मार्कंडे ऋषि ने माता की महिमा को गाया। मार्कंडे पुराण के देवी महात्म है आया। पतंजलि के महाभाष्य में भी है माँ का वर्णन। बौद्ध ग्रंथ ने भी माता का सदा किया है वंदन। जैन और तांत्रिक ग्रंथों में भी इनका उल्लेख भाव पूर्वक कभी उठा करके तो प्राणी दे। श्रीदेवी भागवत पुराण में है वर्णन विस्तार। शेष सुरेश गणेश गुणों को गाते बारंबार। माँ के सुमिरन से सब पाप ताप कट जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ शक्ति स्वरूपा के चरणों में शीश झुकाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। सब सुनो लगा कर ध्यान, हो जाएगा कल्याण। भक्तजनों, माता कात्यायनी के अवतार के विषय में जो अत्यधिक प्रमाणित और प्रसिद्ध कथा है, आज मैं वही आप सबको श्रवण कराने जा रहा हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार कत नाम के एक बड़े प्रसिद्ध महर्षि हुए थे। महर्षि कत के पुत्र ऋषि कात्य हुए और इन्हीं ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन हुए। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कात्यायनी की जय। ऋषि कात्यायन तप के कारण जग भर में छाए। बने सिद्धियों के अधिकारी महर्षि कहलाए। ऋषि कात्यायन जी ने एक दिन मन में किया विचार। किस प्रकार हो घर मेरे माँ शक्ति का अवतार। फिर उनको सूझा है भक्तों पावन एक उपाय। जा कर के एक जंगल में मन तप में दिया लगा। वर्षों तक मुनि करते रहे तपस्या बड़ी कठोर। उनके एक निष्ठ तप से मच गया स्वर्ग में शोर। फिर क्या होता है आगे अब सुनो बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ शक्ति स्वरूपा के चरणों में शीश झुकाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। सब सुनो लगा कर ध्यान, हो जाएगा कल्याण। भक्तजनों, ऋषि कात्यायन की ऐसी एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर माता भगवती ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर जाकर पुत्री रूप में अवतार धारण कर लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही
माता शक्ति कात्यायनी नाम पड़ गया। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कात्यायनी की जय। मुनि कात्यायन जी ने भक्तों लगा के बड़ा ही मन, माता कात्यायनी का किया भाव सहित पालन। जिस प्रकार मुनि मंत्रों की माला जपते गिन गिन, उसी तरह से लगे बीतने सुख शांति से दिन। फिर कुछ समय बाद एक दानव हुआ बड़ा भारी, जो था अत्याचारी पापी और दुराचारी। महिषासुर था नाम दैत्य का, था अतिशय बलवान। ब्रह्मदेव से मिला था उसको बड़ा दिव्य वरदान। महिषासुर के भय से सुर नर मुनि घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ शक्ति स्वरूपा के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, हो जाएगा कल्याण। भक्तजनों, महिषासुर को वरदान यह मिला था कि उसे कोई भी पुरुष पराजित या उसका अंत नहीं कर पाएगा। उसका संहार केवल एक स्त्री के ही हाथ से होगा। इसी दिव्य वर के प्रभाव से दुष्ट उपद्रव की समस्त सीमाओं को लांघता हुआ तीनों लोकों में त्राही त्राही मचाने लगा। फिर क्या हुआ, आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कात्यायनी की जय। धर्मवान राजाओं का एक एक करके संहार, पृथ्वी और पाताल पे उसने जमा लिया अधिकार। फिर दानव की सेना लेकर पहुंचा है सुरधाम, देवों पे आक्रमण किया, छिड़ गया महासंग्राम। लेकिन उसके वर के कारण देव गए सब हार, प्राण बचा करके भागे सब छोड़ तीर तलवार। महिषासुर जब बैठा देवराज के आसन पर, छाया पाप चारों हर तरफ और मृत्यु का डर। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसे जीत न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ शक्ति स्वरूपा के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, हो जाएगा कल्याण। भक्तजनों, जब दुष्ट दानव महिषासुर का स्वयं ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर भी अंत ना कर सके, तब सबने एक खास विधि को अपनाकर अपने अपने तेज से एक देवी को उत्पन्न किया। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन जी ने ही सर्वप्रथम विधि पूर्वक इस देवी की पूजा की थी, इसलिए इस दिव्य शक्ति का नाम कात्यायनी पड़ गया। बोलो माता कात्यायनी की जय।
माता कात्यायनी ने ही महिषासुर को मार, तीनों लोक किया है निर्भय, सुखी हुआ संसार। एक कथा ऐसी ही और सामने आती है, माता कात्यायनी जो कृपा दिखाती है। महर्षि कात्यायन घर माता का हुआ अवतार, अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष को शुभ नक्षत्र अनुसार। कात्यायन ने शुक्ल सप्तमी अष्टमी और नवमी अपने ही आश्रम में माँ की विधिवत पूजा की। इन्हीं शक्ति के हाथों दानव मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ शक्ति स्वरूपा के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, हो जाएगा कल्याण। भक्तजनों, इससे अतिरिक्त माता से जुड़ी एक और मान्यता यह भी है कि ब्रज की गोपियों ने लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए यमुना जी के किनारे इन्हीं माता कात्यायनी की आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान समय में समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी माता कात्यायनी प्रतिष्ठित हैं। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कात्यायनी की जय। कात्यायनी माँ की पूजा विधि सुनो धर ध्यान, विधिवत पूजा करने से मिलता इच्छित वरदान। प्रतिदिन जैसे एक दिन भी प्रातः ही उठ जाए, पूजा स्थल स्वच्छ बनाकर चौकी लगवाए। चौकी पर माँ कात्यायनी की प्रतिमा बैठाए, अक्षत रोली कुमकुम माला और सिंदूर चढ़ाए। पान के पत्ते में 2 लौंग बताशा इलायची रखकर माता का आशीर्वाद ले भक्तों इन्हें चढ़ाकर। फिर माँ के चरणों में सादर ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ शक्ति स्वरूपा के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, हो जाएगा कल्याण। भक्तजनों, माता कात्यायनी के सम्मुख दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करके अंत में माता की आरती उतार कर फल और मिष्ठान का भोग लगाएं तथा समस्त भक्तों में भोग प्रसाद भावपूर्वक वितरण करें। फिर हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करें। इस दिन माता की उपासना से साधकों का आज्ञा चक्र जागृत होता है तथा शरीर में अपार ऊर्जाओं की वृद्धि होती है। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कात्यायनी की जय।
अपने भक्तों की नित भरती है भंडार। आज्ञा चक्र जागृत करके देती शक्ति अपार। जो कन्या माँ के चरणों में ध्यान लगाती है, बिन अर्चन के मन चाहा वर अपना पाती है। माता की व्रत और साधना है जग में अति खास। माता की पूजा से होता घर में सुख का वास। कवि सानंद मात को मन में नित्य बसाता है। मनोज बंटी अमित माता के गुण को गाता है। माता की करुणा से भक्त सदा मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ शक्ति स्वरूपा के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।